नमस्कार। क्लास 10 बच्चों, आपका कल लाइव क्लास है और इसमें मैं यही समझाऊंगी आपको। आप लोग स्पर्श की बुक सब बच्चे रखेंगे और सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बच्चे जो हैं वीडियो नहीं देखते हैं, उनके लिए खेद है। 25 बच्चे जुड़े थे, उसके पहले 33 बच्चे जुड़े थे, नहीं 35 बच्चे जुड़े थे। तो ये बच्चे कम नहीं होने चाहिए। 33 और 25 में थोड़ा डिफरेंस आ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब जुड़े और पढ़ें, जो भी हो रहा है होने दें। आप अपने एम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। कहाँ क्या हो रहा है, स्कूल कब नहीं खुलेंगे, कब है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई 5 साल बाद या आपके सर्टिफिकेट को देख के हर समय ये नहीं कोई रोना रोएगा कि नहीं कोरोना था इसलिए नंबर ऐसे आए, ये ऐसा हो गया तो इसलिए ऐसा आया। ऐसा नहीं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप बहुत सिलेबस कम है आपका। कल मैं देख रही थी इसमें, तो गद्य में तो बहुत ही कम सिलेबस रह गया है आपका। गद्य में आप देख लीजिए, एक बार मैंने और बताया था, आज मैं फिर बता रही हूँ। पोर्टफोलियो आप इसी का बनाइएगा। और ये देखिए, इसमें एक तो कबीर है, मीरा है और मनुष्यता पाठ हो गया आपका। फिर है पर्वत प्रदेश में पावस, एक तो ये, एक ये और एक ये और एक कर चले हम फिदा। ठीक है, तोप नहीं है आपका, आत्मत्राण नहीं है आपका, मधुर मधुर मेरे दीपक जल नहीं है। ठीक है, अब कितने बचे फिर? 1 2 3 4 5 लेसन है काव्य में, यानी पद्यखंड में। और गद्यखंड में तो और भी कम हो गए। गद्यखंड में देखिए, बड़े भाई साहब, डायरी का पन्ना नहीं है, लीलाधर मंडलोई, तब तारा वामिरो कथा है आपका, 2 हो गए। फिर ये कट गया, तीसरी कसम के शिल्पकार सैलेन नहीं है, गिरगिट नहीं है, दीदा फादली तीसरा हो गया, और हबीब तनवीर का कारतूस 4 है। यानी 4 इसमें है गद्य में और 5 काव्य में। बहुत कम सिलेबस है, इसको खूब पढ़िए, खूब ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए। सिलेबस यही है आपका, कंफर्म है। काव्य में भी मैंने पिछले, आप वीडियो उठाइए देखिए, मैंने सिलेबस लिखाया है, ढूंढिए, इसी बहाने कई आप वीडियो देख लेंगे। ये मत सोचिए कि अरे बहुत सारे वीडियो कहाँ ढूंढे, मैम ने तो कुछ पहचान भी नहीं बताई, तो ये आप गलत है। आप इसको देखिए, पढ़िए। मैंने 2-3 बार सिलेबस आपका उसमें लिखवाया, बाकायदा लिख के। चलते हैं फिर, कौन सा पाठ? अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ठीक है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। 10 हिंदी। ठीक है, पाठ है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ठीक है, अब है आपका लेखक कौन है? निदा फाजली। निदा फाजली, ये ठीक है। निदा याद रखिए, ये नुक्ता दोनों में रखती है। ये क्या है? नुक्ता है ना, फाजली। ऐसे होगा फाजली, लेकिन जब नुक्ता लग गई तो कैसे पढ़ेंगे? फाजली, फाजली। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ेंगे।
तो चलते हैं, देखो मनुष्य ने, मानव ने क्या कारस्तानी की है, क्या क्या किया है अपने स्वार्थ के लिए। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों पर तो उसने जो किया सो किया ही है, उस नस्लें तक खत्म हो गई कई जीव जंतुओं की। कई जीव जंतु तो नष्ट ही हो गए। कुछ दिन में जो शेर बाघ दिख रहे हैं वो भी कहीं ना कम हो जाए, अगर ऐसा ही रवैया रहा तो। इसलिए बड़ा ही चिंतित है कवि और लेखक। तो सुलेमान के बारे में हमने पढ़ा। फिर क्या कहते हैं, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि, पहले कौन थे, सुलेमान जी जो मुस्लिम थे, अब कह रहे ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपने बाजू पर पड़ी, यहाँ बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योटा रेंग रहा था। च्योटा जिसको आप चिड़ी शायद बोलते हैं, चिड़ी जो बड़ा होता है वो चीटा हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, और जो थोड़ी सी पतली होती है उसको हम लोग चीटी बोलते हैं। महीन होती, तेज चलती हैं, जो बड़ी ग्रुप में बड़ी फास्ट बड़ी एक्टिव होती हैं, वो चीटियाँ हैं। और जो काले और बड़े होते हैं वो चीटा या च्योटा बोलते हैं। वैसे ये शुद्ध शब्द है च्योटा। च्योटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। यहाँ पे च्योटा रेंगते हुए उन्हें देखा, भोजन कर रहे थे और अचानक से वो उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। वो कुएं से आए थे, है ना, वहाँ से नहा कर लौटे थे। तो माँ ने खाना पर, जब वो कुएं पर थे, कुआं समझते हैं सारे बच्चे, सबको पता है कुआं क्या होता है। पहले के ज़माने में हर घर के आंगन में या कई लोगों के बीच में एक कुआं होता था, जिसको खोदा जाता था नीचे तक और सुंदर सा पानी आता था, और रस्सी के सहारे उसको बाल्टी में बांध कर रस्सी को उसको कुएं में डालते थे और फिर पानी निकालते थे। जिन बच्चों ने कुआं नहीं देखा है, आसपास अपने देखें, अभी भी कुछ न कुछ निशानियां बाकी होंगी। अब यही देख लीजिए कि इतनी सुंदर चीज़ें हुआ करती थी हमारे ज़माने में। हमने क्या किया, उसको खोद के ट्यूबवेल, या कह सकते हो कि पहले हैंड पैप भी बहुत होते थे, आजकल उनकी भी कमी हो गई है। हमने क्या किया, इन सब को छोड़कर अब मशीन से चला दिया। मशीन से तुरंत पानी आ जाता है और हम उस पानी को बड़ी ही बेकदरी करते हैं। उस पानी की हम उसको चला देते हैं, कई बार गिर रहा है, कई बार, क्योंकि हम मेहनत से तो उस पानी को निकालते नहीं है, बिजली लगती है और उसका हम पैसा दे देते हैं और हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम एक बाल्टी पानी निकालने के लिए हम कुएं पर जाना पड़ता था, हमें रस्सी लेनी पड़ती थी, हमें बाल्टी लेनी पड़ती थी, हमें उसे बांधना पड़ता था, फिर हमें उसे कुएं में डालना पड़ता था, फिर हम पानी निकालते थे और फिर वो एक बाल्टी जाके घड़े में भरते थे या नहाते थे, जो भी काम करते थे। तो उसमें हमको मेहनत लगती थी, और जब मेहनत लगती है तो मेहनत करने के बाद किसी भी चीज़ को हम व्यर्थ नहीं करते, ऐसी हमारी मानसिकता होती है। लेकिन आजकल हर चीज़ मशीन के माध्यम से हमें मिल जाती है आसानी से, तो हम उसकी कदर नहीं करते। वही चीज़ फिर यहाँ कही गई है। आजकल पानी की भी हम कदर नहीं करते। आजकल कुएं और हैंडपंप तो छोड़ ही दिए हैं, है ही नहीं। कुछ दिन में वो ऐसे दब जाएंगे। 2-3 कुएं मैंने देखे थे कि लगे हुए थे पहले, और अभी मैं जब कानपुर गई थी, यूपी गई थी, तो वहाँ भी पहले बड़ा, मतलब कहीं भी चले जाइए आप कुएं से पानी आराम से, हैंडपंप से पानी निकाल के आराम से पी सकते हैं। लेकिन अब हम पानी को तरस जाते हैं बच्चों। हम पानी लेते हैं 30 रुपए की बोतल, अब पता नहीं वो पानी कैसा रहता है। कहने को वो कंपनी का पानी है, वो RO का पानी है, या कोई गारंटी नहीं कि पानी कैसा है, बोतल कैसी है, कोई गारंटी। लेकिन हम
सब वो अब दब गए हैं, एकदम मिट्टी उन पे छा गई है। 2-4 जगह कहीं चल रहे हो तो चल रहे हो, नहीं तो मैं तो कई बार देखती हूँ कि यहाँ भी मैं कभी प्यास लगती है तो समझ में नहीं आता पानी कहाँ। कई बार लोगों का घर खटखटाना पड़ता है कि भैया थोड़ा पानी दे दो, अगर बाई चांस कोई ऐसी जगह पे है। खैर हर जगह तो पानी अब मोल मिलता ही है। तो आप सोच रहे होंगे मैडम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो क्या किया उन्होंने, कहा मैंने एक चोटे को घर से बेघर कर दिया। चोटा कुएं के पास रहता होगा, उसका कहीं बिल होगा, वहाँ से निकला होगा और बेचारा घूम रहा होगा, इनके पानी ऊपर चढ़ाया और वो यहाँ तक आ गए। तो इतने ज़्यादा किसी जीव के लिए, किसी जीव जंतु के लिए इतने ज़्यादा चिंतित हो गए वो कि एक चींटी को मैंने उसके घर से बेघर कर दिया। खाना नहीं खाया उन्होंने और क्या किया, मैं एक घर वाले को बेघर कर दिया हूँ, उस बेघर को कुएं के पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं अभी आता हूँ, मैं उसको उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये है एक कोमल शेख कयाज, है ना, उनके पिता की बात हो रही। मतलब इतने ज़्यादा पुरुष व्यक्ति जो दूसरों की नहीं सोचता, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचता। कहते कुछ लोग नारी जात पर दया नहीं करते, वो किस पे दया कर रहे थे, कैसे जीव पर जो बेचारा छुटका सा था, कहीं भी आ सकता, तो मार देते हैं कस के पकड़ के ना। कुछ लोग तो अगर देखते हैं तो अरे ये कहाँ से आ गया, ऐसे ऐसे करते करते अधमरा ही कर देते हैं। लेकिन ये इतने कोमल हृदय थे कि उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मेरे कारण वो घर से बेघर हो गया, अब मैं उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो एक तो कहानी ही हो गई, 2 कहानी हो गई। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उन्हें नूह के लक़ब से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो वही एक है। अब आप सोचेंगे ये कुत्ता कहीं बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहानी है। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई कुत्ते को आप डांट दें, वो चुपचाप आपको देखता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कहना चाह रहा है, ऐसा लगता है कुछ बोलना चाह रहा है। तो हमें ऐसी भाषा को भी समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में नूह के बारे में और बताएंगे, समझाएंगे आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।